बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 3 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वादी पंशीर से, सूबा पंशीर से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान की बदरी फ़ौज, अफ़गान तालिबान की फ़ातेह फ़ौज और अफ़गान तालिबान के दीगर मुजाहिदीन एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। बागियों के ख़िलाफ़ तालिबान का ऑपरेशन जारी है। आज तालिबान के ऑपरेशन का चौथा रोज़ है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि पंशीर के चारों अतराफ़ से तालिबान ने हमले शुरू कर दिए हैं। यहाँ का मशहूर और बड़ा ज़िला है परियान, जिसमें तालिबान दाखिल हो चुके हैं और तालिबान यहाँ के इस ज़िले के अंदर बागियों को पीछे धकेल चुके हैं और उनके कई अहम इलाकों पर भी, कई अहम पोस्टों पर भी कब्जा कर चुके हैं। अब तक जो हमारे पास ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं कि आज जुमे के रोज़ सुबह सवेरे से तालिबान की कार्रवाइयों में फतूहात का सिलसिला जारी है। मज़ीद 27 काबुल फ़ौजी, बल्कि आप यूँ कह लें कि पंशीर के जो बागी थे, जो माजी के अंदर काबुल फ़ौज का हिस्सा थे, वो और अब तालिबान के मुखालफत में अमरुल्लाह साले की कमान में वो लड़ रहे हैं, वो हलाक हुए हैं। 27 की तादाद बताई जा रही है कि वो हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। इसमें वहशी कमांडर और जंगजू भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से बताया जा रहा है कि पंशीर के जो पड़ोसी सूबे हैं, जिनमें सूबा बगलान है, सूबा परवान है और सूबा बदख्शां है, सूबा नूरिस्तान है, चूँकि पंशीर इन चारों सूबों के अंदर एक तरह से घिरा हुआ है और पहाड़ी दर्रों पर मुश्तमिल है, तो तालिबान ने यहाँ पर बागियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर रखा है और यहाँ तालिबान को चारों तरफ से कामयाबी मिल रही है। यानी परवान से तालिबान हमला कर रहे हैं और बगलान से हमला कर रहे हैं, बदख्शां से भी हमला कर रहे हैं और नूरिस्तान से भी तालिबान हमला कर रहे हैं। दरअसल वजह यह है कि ये इस ऑपरेशन को आज चौथा रोज़ है और इसमें डिले या लेट होने की वजह यह है कि तालिबान को मुज़ाहमत का भी सामना है और साथ साथ पहाड़ी दर्रे हैं, पहाड़ों की वजह से तालिबान को यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन बहरहाल तालिबान के सहाफ़ी और तालिबान के मुजाहिदीन बता रहे हैं कि पंशीर के अंदर तालिबान को कामयाबियाँ मिल रही हैं और बागियों को पीछे धकेला जा रहा है और बागियों से इलाके भी छीने जा रहे हैं और बागियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ से अगर हम बागियों के हवाले से जो उनके दावे हैं वो देखें तो वो ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान के ऑपरेशन को पसपा किया जा रहा है और तालिबान के 200 से ज़ायद मुजाहिदीन को जिंदा गिरफ्तार करने का भी दावा है, जिसे तालिबान ने रद्द कर दिया है। अफगान तालिबान के सहाफ़ी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि 200 के करीब तालिबान मुजाहिदीन बागियों ने गिरफ्तार किए हों। ये झूठा और मन घड़त दावा है। तालिबान कहते हैं कि मगरबी मीडिया और भारत का मीडिया इस हवाले से ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अफगान तालिबान बागियों के खिलाफ जीत रहे हैं और बागी पसपा हो रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि बागियों का सरगना अमरुल्लाह साले, जिसने अमेरिका से मदद मांगी थी और कहा था कि अमेरिका पंशीर के लोगों की मदद के लिए मदाखलत करे, उसको एक और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अमरुल्लाह साले को अमेरिका की जानिब से जवाब दिया गया है कि चूँकि हमने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखिला मुकम्मल कर लिया है, अब हम अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह की अस्करी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही पंशीर के मामले में मदाखलत करेंगे। जिसका मतलब यह है कि पंशीर के बागियों को अमेरिका की जानिब से साफ जवाब दे दिया गया है कि अमेरिका अब पंशीर के मामले को तालिबान पर छोड़ता है। तालिबान जाने और पंशीर के लोग जाने, अफगानिस्तान के अंदर अब अमेरिका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही 20 साल के अंदर बड़ी तबाही तालिबान के हाथों बर्दाश्त कर चुका है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पंशीर के अंदर से अमरुल्लाह साले को अपने कत्ल का खौफ है और इतलात यह है कि अमरुल्लाह साले पंशीर से फरार हो चुका है। एक खबर तो यह सामने आ रही है कि वो 2 जहाज़ों में बैठकर, यानी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से बैठकर वो ताजिकिस्तान भागा है, जबकि एक खबर यह भी है कि वो पंशीर के अंदर ही मौजूद है, पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है। अफ़गान तालिबान ने अमरुल्लाह साले के कत्ल का और गिरफ्तारी का ऑर्डर भी दे रखा है। अफ़गान तालिबान के सीनियर कायदीन ने कहा है कि अगर बागी अमरुल्लाह साले सरेंडर ना करे तो उसे गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तारी भी ना दे तो फिर उसे मार डाला जाए अगर वो मुखालफत से बाज ना आए। तो इसका मतलब यह है कि अमरुल्लाह साले के लिए अब मौत उसका पीछा कर रही है। किसी भी वक्त वो तालिबान के हत्थे चढ़ सकता है अगर पंशीर के
अंदर हुआ, अगर वो यहाँ से भाग निकले है तो फिर ये उसकी बुज़दिली है दीगर बुज़दिलों की तरह से, और वो हमेशा हमेशा के लिए अब यहाँ अफगानिस्तान नहीं आएगा और तालिबान जल्द पंजशीर को फतह कर लेंगे। जबकि नाज़िर काम अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, उसके हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी पंजशीर के अंदर रुपोश है और अपने बागियों को फ्रंट लाइन पर लड़वा रहा है, लेकिन खुद बागियों के साथ लड़ाई का हिस्सा नहीं है और छुपा हुआ है। तालिबान ने उसे भी ऑफ़र की थी कि वो सरेंडर कर जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन वो बगावत से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए तालिबान ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जबकि बागियों को सपोर्ट करने वाले जो फ्रांस के सहयूनी हैं, फ्रांस के यहूदी हैं और इसी तरह से बरतानिया और दीगर मुल्कों से बिलखुसूस भारत का जो सरमाया लगा था अमरुल्लाह साले को देने के लिए कि अमरुल्लाह साले तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इन सब के कैंपों के अंदर मायूसी है और इन्हें अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर में बगावत टूटती हुई नज़र आ रही है, बागियों की शिकस्त नज़र आ रही है और तालिबान की फतह नज़र आ रही है। तो यूँ नाज़िर काम हम कह सकते हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान का पलड़ा भारी है और बागी तालिबान के सामने बेबस हैं और तालिबान जीत रहे हैं। अगरचे इसमें ताख़ीर हो सकती है, लेकिन तालिबान इस फितने को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं और इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। आप जानते हैं तालिबान को सूबा हिलमंद के लश्करगाह में 15 से 17 दिन मुकाबला करना पड़ा था और हिरात के अंदर भी इसी तरह से 15 दिन मुकाबला करना पड़ा था और गजनी के अंदर और कंधार के अंदर और दीगर जगहों पर भी तालिबान को काफ़ी मज़ाहमत और वक्त लेना पड़ा था। इस वजह से यहाँ भी कुछ ऑपरेशन में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन तालिबान इस मसले को हल करके ही दम लेंगे, तालिबान के ज़राए ने यह बात बताई है। अब नाज़िर काम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की नई इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए और अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के राबते जारी हैं। जहाँ तालिबान से बराह रास्त राबते हो रहे हैं, वहीं तालिबान से मुख्तलिफ सालसी करने वाले ममालिक के ज़रिए से भी राबते हो रहे हैं, यानी बिला वास्ता और बिल वास्ता दोनों तरीके से तालिबान से राबतों का सिलसिला जारी है। एक तरफ से कतर के अंदर तालिबान का सियासी दफ्तर एक्टिव है, जहाँ पर कतर भी सालसी कर रहा है और कतर का सियासी दफ्तर भी तालिबान से राबते करवा रहा है। वहीं नाज़िर काम पाकिस्तान भी दुनिया भर को एतमाद में ले रहा है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब वो पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है और इसी तरह से उन्होंने तुरखम बॉर्डर का भी दौरा किया है, जहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया की आला क़यादत का पैगाम पहुँचाया है कि अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत के साथ बरतानिया चलना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान ज़िम्मेदारी और गारंटी और ज़मानत देगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं उन पर मुश्तमिल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना रोल प्ले करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला के लिए बरतानिया की मदद की है और साथ साथ बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़िर काम एक खबर ये भी सामने आ रही है कि बरतानिया ने अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए 3 करोड़ पाउंड का ऐलान किया है। इमदादी रकम है जो अफगानिस्तान के लिए जारी की जाएगी और इसकी पहली किस्त आज ही से जारी करने का ऐलान किया है और इसमें पाकिस्तान को भी कुछ इमदाद दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अफगान मुहाजिरीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हें सहूलियात फराहम कर रहा है। तो इस एतबार से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी मुस्तहकम हो रहे हैं। साथ नाज़िर काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के सामने मरहूम सैयद अली गिलानी के साथ जो तौहीन की गई है, जो उनके जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी मैयत की तदफीन के लिए मुश्किलात खड़ी की गई हैं, ये मामला उठाया है और बरतानिया ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान का बरतानिया ताउन करता रहेगा। जबकि नाज़िर काम इससे पहले पाकिस्तान के विज़िट पर नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारजा भी आ चुकी हैं और इससे पहले पाकिस्तान के विज़िट पर जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा भी आ चुके हैं और अब 6 सितंबर को दौरा मुतवक्के है इटली के वज़ीर ख़ारजा का। तो यूँ मुख्तलिफ मालिक पाकिस्तान के विज़िट पर आ रहे हैं, पाकिस्तान के सफारती रोल को तस्लीम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के जो किरदार है उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम भारत को देखें तो भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है। भारत के मीडिया पर यह चीखो पुकार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी जो वहाँ के मशहूर मजहबी स्कॉलर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और सियासतदान भी हैं, उनका भी एक वीडियो क्लिप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अफ़गानिस्तान से आउट कर दिया गया है, भारत को कोई पूछ भी नहीं रहा है, सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इनका वहाँ पर वजूद है। यह भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी है। इसी तरह से नाज़िर काम वहाँ पर जो भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके एक अदाकार हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नसीरुद्दीन शाह। अगरचे उनका एक मुतनाज़ा बयान है, लेकिन बहरहाल वो भी रो पीट रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से भारत को आउट कर दिया गया है। तो भारत के मीडिया पर
पर भारत के दीगर तबकों में इस तरह का शोर शराबा जारी है कि तालिबान कैसे जीते हैं और भारत कैसे हारा है। लेकिन नाज़रीन काम तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत का ऐलान कर चुके हैं और तमाम तबकों को और तमाम जो मुख्तलिफ मसालिक और मकातिब के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला चुके हैं। जो लिबरल और सेकुलर मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि हम लिबरल भी हैं, सेकुलर भी हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, दरअसल उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्हें तालिबान से तकलीफ़ है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो भारत का सरमाया, भारत की खारजा पॉलिसी और भारत का सब कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर बर्बाद हो चुका है और अफ़गानिस्तान के तालिबान की इस्लामी इमारत की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम भारत के मज़लूम मुसलमानों का और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों का साथ देते रहेंगे। इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे, जिस पर भारत के अंदर और ज़्यादा तकलीफ़ है, जिस पर भारत के अंदर और ज़्यादा शोर शराबा उठा हुआ है और भारत के मीडिया पर और भारत की जो हुकूमत है उसमें खलबली मची हुई है कि अफ़गान तालिबान अब कश्मीर का रुख करेंगे और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को सपोर्ट करेंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए ताउन करेंगे। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया तो ये भी चीखो पुकार कर रहा है कि तालिबान कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान को बतौर गिफ्ट और तोहफ़ा देना चाहते हैं और यकीनन इंशाअल्लाह ये ख्वाब भी पूरा होगा और कश्मीर को अभी आज़ादी मिलेगी और भारत के मुसलमानों को भी आज़ादी मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और इसके अलावा दीगर जितने भी ज़राए हैं इंटरनेट पर आप वहाँ पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।